Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the next part of chapter, The Bond of Love, from English book, that is Beehive of Standard 9th, chapter number 9. And in this video, we will continue from para number 8. Sorry, we have completed till para number 8 in the first part of the video. So we'll continue from para number 9. So let's recall the first part of the video in which we have read how the sloth of baby bear was taken by Mr. Anderson because her mother was killed and his mother was killed. Sorry, it was a boy baby bear. तो उसकी जब माँ मर जाती है तो वो अनाथ हो जाता है और उसको जो है मिस्टर एंडरसन अपने साथ लेके चले जाते हैं एंड ही रिप्रेजेंट्स वो जो है उसको एक गिफ्ट के तौर पे अपने वाइफ को देते हैं एंड देन दे स्टार्टेड टेकिंग केयर लाइक एज अ चाइल्ड। वो एक बच्चे की तरह उसको पालना पोसना शुरू करते हैं यहाँ तक कि उसका नाम दिया जाता है ब्रूनो। और उसको खाने पीने की बहुत छूट थी। ही वॉज लाइक अलाउड टू डू एनीथिंग एंड दैट permission, वो जो छूट थी, दैट द फ्रीडम allowed him to eat the poison and that was which poison it was? That was barium carbonate। और जब वो बेरियम कार्बोनेट खा लेता है लाइब्रेरी में जा कर के तो इनके लिए काफ़ी परेशानी पैदा होता है। ये उसको लेके एक वेट डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हैं। नाउ विल रीड मोर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे इस कहानी में क्या होता है। सो आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट? yes, barium slat barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injections of just a minute. So I'll bring my syringe and the medicine. जब वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो आई मीन वो डॉक्टर जो है वो उससे पूछता है कि क्या मतलब क्या दिक्कत हुआ और क्या इसने खाया, उसके बारे में बताते हैं। बेरियम कार्बोनेट, वो एक बुक निकालता है, मेडिकल बुक निकालता है, उसमें देखता है कि कौन से मतलब डिजीज़ के लिए कौन सी दवाई चलानी चाहिए। और उसको देखने के बाद जो है वो एक सिम्टम बताता है कि इसको खाने के बाद पैरालिसिस हो सकता है और उसका इलाज जो है इंजेक्शन से किया जा सकता है। तो वो डॉक्टर जो है बोलता है कि रुकिए, मैं अपना सिरिंज और दवा जो है मेडिसिन लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavily breathing with heaving flank and gaping mouth. Floundering here means struggling to move. डॉक्टर जाता है वापस बाहर, सॉरी, फिर ये लोग जाते हैं बाहर जा कर के उसको डैश से निकालते हैं ब्रूनो को। और जब अंदर लेके आते हैं तो वो जो है अभी भी उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा होता है और काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। बहुत जल्दी से कमज़ोरी उसको जो है सराउंड कर रहा है। वोमिटिंग भी हो रहा है, काफ़ी तेज़ सांसें चल रही है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब सांसें काफ़ी तेज़ चलती है तो हम लोग जो है मुंह ऐसे खोल करके इफ़ यू हैव सीन इट, तो इट वाज गोइंग ऑन लाइक दिस, इस तरीके से स्टोरी में आई मीन दिस बेबी बियर वाज डूइंग। होल्ड हिम एवरीबडी, in goes the hypodermic. Bruno squeals 10 cc, that is cubic centimeter, of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand it. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating.
So in this para number 10, the narrator says कि जब वो उसको अंदर लेके आते हैं, डॉक्टर अपना सिरिंज लेके आता, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको कस के पकड़िए, और हाइपोडर्मिक हियर मीन्स अ लॉन्ग निडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। तो हाइपोडर्मिक जो है उस सिरिंज का नाम है। जब वो सिरिंज उसको लगाया जाता है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का सिरिंज, तो वो ब्रूनो जो है चिल्लाता है, नो एवरीवन फियर्स ऑफ द injecting things. Even I fear. I don't know how many of you are fearing or not, but I do fear of injecting needle inside the skin. तो उसको जब एंटीडोट पड़ता है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो उसका सिस्टम जो है मतलब लाइक मीन इस तरीके से दिया जाता है कि एक बूंद भी उसका वेस्ट ना हो। तो जब पहला 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का एंटीडोट उसको पड़ता, तो उसका कंडीशन जो है बिल्कुल वैसे ही रहता जैसे लाया गया था, कोई बदलाव नहीं आता। फिर उसके बाद उसको 10 मिनट के बाद दूसरा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक और इंजेक्शन पड़ता है। फिर उसके 10 मिनट के बाद जो है वो थोड़ा मतलब ब्रीदिंग लेस स्टेटोस, मतलब दैट इज़ नॉइजी ब्रीदिंग एज इन स्नोरिंग, जैसे कि आप खराटा, स्नोरिंग मतलब खराटा लेना, ठीक है। तो इस तरीके का जो है उसका ब्रीदिंग अब स्टार्ट हो चुका था। फिर 30 मिनट्स के बाद जो है ब्रूनो थोड़ा बहुत हिलता डुलता है, फिर खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो खाना खाना शुरू करता है। खाना खाने के बाद ये इन लोगों की तरफ देखता है, डॉक्टर की तरफ, एंडरसन की तरफ, एंडरसन की वाइफ की तरफ, और उनको वो लाइक ऐसे बोल रहा था, उफ, ये क्या बेरियम कार्बोनेट क्या है मेरे जैसे बियर के लिए, कुछ नहीं है, मैं अभी भी देखो खा रहा हूँ। लाइक ही इज सेइंग, जस्ट मॉकिंग, इज लाफिंग, जोकिंग, मजाक कर रहा है उन लोगों के साथ में कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके। Another time he found a nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. फिर अगले कुछ समय के बाद जो है मतलब एंडरसन ने पाया कि जो ब्रूनो है उसने करीब करीब 1 गैलन पूरा ओल्ड इंजन जो है वो जो संप से निकाला गया था, तो उसको कहीं पे रखा था कि ताकि वो उसको टर्माइट जो होता है घुन जो लग जाता है उससे बचाने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। उस पूरे गैलन का जो इंजन ऑयल था, ओल्ड इंजन ऑयल था, उसको वो पी गया, पूरा पी गया। लेकिन इस बार जो है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, इल इफेक्ट नहीं हुआ, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रॉन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज when he came. He had equaled the Aslatians in height and have even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba Russell or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where is baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to kept chained most of the time. Now in this para number 12, नरेटर सेज, नरेटर बोलते हैं कि महीने ऐसे ही बीतते गए और ब्रूनो बड़ा होता गया, साल बीत गए, उस ब्रूनो बड़ा होता गया और उसका साइज जो है काफ़ी बड़ा होता गया। अब उसका जो शारीरिक बनावट है वो स्लैटियंस डॉग के हाइट के बराबर हो गया, यहाँ तक कि उससे शायद ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। लेकिन ब्रूनो जो है अभी भी स्वीट है,
स्वीट ऐसा वाला स्वीट जो मिस्चीवियस टाइप का जो काफ़ी बदमाश टाइप का बच्चा होता है। बदमाश तो होता है लेकिन काफ़ी स्वीटनेस उसके अंदर बदमाशी में होती है, तो उस तरीके का था। जॉयफुल था, प्लेफुल था, काफ़ी खेलता कूदता था। और वो मतलब एंडरसन की वाइफ को काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी लाइक करता था, लाइक एज ए मदर। सारे लोगों को ऐसे वो प्यार करता था, बट काफ़ी नज़दीक था एंडरसन की वाइफ के। एंड एंडरसन की वाइफ भी उसको काफ़ी प्यार करती थी, तो उसने उसका नाम जो है ब्रूनो से, चूँकि वो बड़ा हो चुका था, तो उसका नाम बदल के बाबा कर दिया गया। चूँकि हिंदुस्तानी वर्ड बाबा इज़ लाइक, जब एक छोटा बॉय लड़का जो है थोड़ा बड़ा होने लगता है हिंदुस्तानी कल्चर में, तो उसको बाबा कह के बुलाया जाता है। तो ये एक ऐसा नाम था जो कि प्यार से उसको दिया गया, चूँकि वो बड़ा हो चुका था। फिर उसके बाद नरेटर बोलते हैं, एंडरसन बोलते हैं कि ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स। वो कुछ ट्रिक्स भी करता था, उसको जो कमांड दिया जाता था, जैसे कि बाबा रसल अगर बोला जाता था और बाबा बॉक्स बोला जाता था, तो वो किसी से भी भिड़ सकता था जो भी उसके सामने उस टाइम पे आ जाए, और काफ़ी बुरी तरीके से उसको टंबल कर सकता था, उठा के फेंक सकता, पटक सकता था, उसको खरोच सकता था, नोच सकता था। आप उसको एक स्टिक दे दीजिए एंड से बाबा होल्ड गन, एक लकड़ी दे करके उसको बोलोगे होल्ड गन, तो वो क्या करता था, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वो आपके तरफ जो है जैसे बंदूक तानते हैं वैसे वो तान देगा। फिर उसको बोलिए बाबा वेज बेबी, तो जैसे ही आप उसको ये पूछेंगे तो ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। स्ट्रॉ बेड में उसने एक छोटा सा डंडा छिपा रखा था, उसको लेके आता था, और उसको ले करके वो अफेक्शनेटली बहुत प्यार से जो है उसको लाइक चूमना, उसको खिलाना, इधर से उधर करना। तो दिस वाज लाइक एज ए ह्यूमन जो अफेक्शन होता है वो उसके अंदर आ चुका था। अब चूंकि ब्रूनो की शैतानियाँ बढ़ चुकी थी, तो उस मतलब घर में जो टेनेंट्स रहते थे, टेनेंट्स के बच्चे थे, टेनेंट्स मीन्स जो किराएदार होते हैं, तो उन बच्चों से को बचाने के लिए इस बेचारे ब्रूनो को जो है बाबा को चेन से बांध के रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ज़्यादातर समय उसको चेन से बांध के रखा जाता था, क्योंकि ब्रूनो और बाबा जो हो सकता है उन लोग को नुकसान पहुंचा सकता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Maseru. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to curator of the Jew. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The Jew sent a case from Masaru in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब चूँकि बाबा जो है बड़ा हो चुका था, ब्रूनो बड़ा हो चुका था, तो नरेटर एंडरसन और जो उसका बेटा था, दोनों ने मतलब अपनी माँ और अपनी वाइफ को उन्होंने समझाया कि इसको जो है उसके दोस्तों ने इवन समझाया कि उसको जो है अब जू में भेज देना चाहिए, क्योंकि बाबा काफ़ी बड़ा हो गया है, मैसूरू में जू है, वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि वो अब घर पे रखना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और शुरू में तो वो उसकी वाइफ मान नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मनाते मनाते वो मान गई। और उन्होंने इसके पहले कि उनकी वाइफ जो है वो अपना माइंड चेंज कर ले, उन्होंने एक लेटर लिखा जू वालों को, क्यूरेटर का मतलब अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू। उसको लेटर लिखा कि क्या आपको एक पालतू बियर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ। तो जब सहमति हो गई तो उन्होंने एक लॉरी भेजा जू से, केज लॉरी भेजा, और उसमें उसको डाल करके उनके घर से करीब 87 माइल्स दूर था, वहाँ पे उनको जू में भेज दिया गया बाबा को। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. He refuses food too. After that,
ओके सॉरी, सो लेट मी एक्सप्लेन 14। फिर नरेटर बोलता है कि जब बाबा को भेज दिया गया तो सारे लोग उसको काफ़ी मिस कर रहे थे। और अभी जो है नरेटर थोड़ा रिलीव्ड महसूस कर रहा था। अब उसको लग रहा था कि ज़्यादा अब कोई परेशानी नहीं, चूँकि वो किसी को हार्म पहुंचा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी वाइफ जो थी काफ़ी दुख में थी, काफ़ी वो रोई, काफ़ी उन्होंने लाइक पेन उनको हुआ। शुरुआत के कुछ दिन उन्होंने खाया तक नहीं। एंड बाद में शी स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, नंबर ऑफ़ लेटर्स, बार बार लेटर लिख करके क्यूरेटर से पूछती थी कि हाउ वाज बाबा, और उनको रिप्लाई मिलता था कि अच्छा है, लेकिन वो खाने से इनकार कर देता है, कुछ खाता वगैरह वगैरह नहीं है। After that, friends visiting Masuru were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Masuru. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो उसके बाद नरेटर जो है, जो राइटर है एंडरसन, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से बोला कि आप जा करके मैसूरू का जो जू है वहाँ पे देखो कि कैसे बाबा रह रहा है, क्या उसकी हालत है। तो उनको उसको देखने के बाद उनके दोस्तों ने बताया कि बाबा जो है ठीक है, बट काफ़ी दुबला पतला हो गया, काफ़ी उदास रहता है। वहाँ के जो कीपर्स थे जू के, वो लोग भी बता रहे थे कि ही वॉज फ्रेटिंग। फ्रेटिंग मतलब वरीड, मतलब परेशान रहता है, खुश नहीं रहता है। और करीब 3 महीने तक नरेटर ने अपनी वाइफ को उस जू में मैसूरू जाने से रोका था। फिर बाद में एक दिन उसकी वाइफ बोलती है कि या तो तुम मुझे बाबा से मिलवाओ, कार से ले चलो, मुझे दिखाओ उसको, नहीं तो मैं खुद से बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फिर नरेटर जो है रेडी होता है, अग्री होता है और उसको अपने कार से लेके जाता है। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was at some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He he hauled with happiness. She ran up to him, uh, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. Now, नरेटर के दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने बोला कि बियर जो है उसको भूल जाएगा, उसको पहचान नहीं पाएगा। नरेटर ने भी ऐसा सोचा था, ऐसा ही होगा शायद। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो काफ़ी उस केज से दूर पे ही थी। तो बाबा ने अपने माँ को देख लिया और उसको पहचाना, और वो खुशी में काफ़ी चिल्लाने लगा, काफ़ी खुश होकर के चिल्लाने लगा। और वो जो नरेटर की वाइफ है दौड़ते हुए गई, वो जो बार में, मतलब बार इज़ लाइक जो केज था, सलाखों के पीछे उसको उसके सर पे थपकी दी और उसको काफ़ी प्यार से सहलाने लगी। तो लाइक बाबा वाज क्वाइट हैप्पी। उसका जो सर मतलब उसका जो खुशी का है वो पैमाना नहीं था यहाँ पे। नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम and whatnot. Then choosing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. Now, जब अगले 3 घंटे जब वो उससे मिली तो उसको काफ़ी कुछ खिलाया पिलाया, ठीक है। उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। उसको लेमनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दिया, काफ़ी कुछ। और जब वापस आने का टाइम हुआ तो वो दोनों काफ़ी फूट फूट करके रोने लगे। बाबा भी रोई, नरेटर की वाइफ भी रोई। और ये जो क्यूरेटर, जो कीपर्स थे, जो काफ़ी हार्ड होते हैं नेचर वाइज, उनका भी जो है दिल पसीज गया, उनको भी काफ़ी डिप्रेशन हुआ। क्योंकि नरेटर बोलता है कि यहाँ पे उसके लिए ये काफ़ी रिकनसाइल्ड था कि वो खुद को तो मैनेज कर लेता है, और उसको मालूम था कि अगले आगे क्या होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, as this story is quite long and I don't want to make a boring video
if I'll make a long video, then it will sound boring. So stay tuned with the channel and do like and subscribe the channel. We'll meet again in the next part of the video with more story. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.